वेलकम टू ज़ायराज़ किचन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। जी फ्रेंड्स, आज जो है हमने बनाई है ईद की खुशी में शीर। और ये शीर ऐसी है कि जनाब मैं दावा करती हूँ कि इससे मज़ेदार शीर आपने कहीं नहीं खाई होगी, इसलिए इसको ट्राई करना मस्ट है। जी फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं, इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें और फिर मज़ीद रेसिपी मैं आपको बताऊँगी। पहले आप इसके इंग्रेडिएंट्स देख लें, कुछ भी नहीं है, बहुत छोटी सी रेसिपी है। जी जनाब, एक पैन ले लें बड़ा सा, उसमें आप 1 लीटर मिल्क पैक या कोई भी टेट्रा पैक मिल्क ले लें। यहाँ पे मैंने छोटे वाले पाउच लिए हुए 4 लूँगी, तो यानी कि 1 लीटर हो जाएगा। यहाँ पे हम जल्दी जल्दी ये डाल लेते हैं, फिर मैं आपको मज़ीद रेसिपी बताऊँगी। जी फ्रेंड्स, हमने 1 लीटर दूध ले लिया। अब हम इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे। जब बॉईल हो जाएगा तो फिर हम इसको बंद कर देंगे और ठंडा करेंगे। रूम टेम्परेचर पे इसको छोड़ देंगे, मतलब रूम टेम्परेचर जितना इसका टेम्परेचर होना चाहिए, फ्रिज में रख के ठंडा नहीं करना। ठीक है जनाब, इसको बॉईल करेंगे, ठंडा करेंगे, फिर आपसे मिलते हैं। जी फ्रेंड्स, मैंने इसको ठंडा कर लिया, यानी कि रूम टेम्परेचर पे ये आ गया। अब मैं इसमें डाल रही हूँ सवैयाँ। ठीक है जनाब, सवैयाँ तोड़ के डालिएगा ताकि अच्छी लगे, मतलब बहुत बड़ी बड़ी आती हैं तो फिर वो मेहमान भी खाते हुए शर्माते हैं कि जनाब लटक रही है नूडल्स की तरह। तो इसको छोटा छोटा कर लें ताकि हर बाइट में आराम से मेहमान खा सकें। ठीक है, हमने शीर में दूध में सेवैयाँ डाल दी हैं, इसको मिक्स करेंगे। फिर हम इसमें और चीज़ें आपको बताते हैं क्या डालना है। जी फ्रेंड्स, सेवैयाँ डाल दी। अब हम इसमें शक्कर डाल रहे हैं। शक्कर भी तकरीबन आप 1 कप या 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव आप शक्कर डाल दिए 1 लीटर दूध में। ठीक है, बाकी आप अगर ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो अपने हिसाब से आप शक्कर को ज़्यादा कर सकते हैं। हम यहाँ शक्कर डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, फिर आपको दिखाते हैं और क्या डालना है। अब हम इसमें थोड़ा सा पिंच जो है हम इसमें कलर डाल देंगे ताकि उसमें अच्छा सा कलर आ जाए। ठीक है जनाब, एक तो ठंडा जब आप करेंगे बॉईल करने के बाद, उससे भी बहुत अच्छा कलर आता है। ठंडा करके दोबारा से आप इसको चूल्हे पे रख रहे हैं तो उससे बड़ा अच्छा कलर आ जाएगा। दूसरा, आप थोड़ा सा इसमें कलर, एक पिंच बस आप जर्दे का कलर इसमें ऐड कर लें, ज़्यादा नहीं, वरना फिर वो रेड हो जाएगा या ऑरेंज या इस टाइप का अच्छा कलर नहीं आएगा। आपको बस इतना रखना है कि आपने जैसे बहुत ज़्यादा पकाई हो। ठीक है, इसके बाद हम इसमें इलायची डाल रहे हैं। इलायची को आप पीस के भी डाल सकते हैं और साबुत भी, इस तरह इसके बीज निकाल के आप सब्ज़ इलायची के आप डाल सकते हैं। ठीक है जनाब, ये सारी चीज़ें इसमें डल गई हैं। अब इसमें रह गए बादाम। बादाम भी हम इसमें डाल देते हैं। जी फ्रेंड्स, अब बारी है बादाम की। हमने बादाम भी इसमें क्रश करके डाल दिए। हमने हाथों से ही काट लिए थे इसको। आप चाहें तो कद्दूकस से भी इसको बारीक कर सकते हैं, या ग्राइंडर में एक बार इसको डाल के भी घुमा सकते हैं, उससे भी अच्छा हो जाएगा। और उसमें आधे आप बादाम अभी डाल दें और आधे गार्निशिंग के लिए छोड़ दें। ठीक है, अब हम सारी चीज़ें इसमें डाल चुके हैं। अब सिर्फ इसको पकाना है। इसको हम इतना पकाएंगे कि गाढ़ा हो जाए। ठीक है, जी फ्रेंड्स, हमारी शीर इस स्टेज पे आ चुकी है। हमने पहले इसको हल्की आंच पे पकने दिया ताकि हमारी जो सेवैयाँ हैं वो अच्छे से पक जाएं। उसके बाद हम इसको मीडियम आंच पे पकाएंगे ताकि, और चमचा चलाते रहेंगे ताकि इसके बॉयल बन के ऊपर तक ना आ जाए। ठीक है जनाब, इसको हम चलाते रहेंगे और पकाते रहेंगे इतना कि इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थोड़ी सी थिक हो जाए। और बहुत ज़्यादा थिक नहीं करनी, वरना फिर खाने में बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे सेवैयाँ ही खा रहे हैं। अब लड्डू टाइप की, मतलब बहुत थिक हो जाएगी। इसको थोड़ा सा शीर टाइप रखना है, लेकिन बहुत पतला नहीं रखना है। इसको इतना रखना है जैसे क्रीमी टेक्सचर एक होता है, इस तरह का आपको रखना है। और इसका टेस्ट लाजवाब है, लाजवाब है। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मेरी गारंटी है कि आप वाह ज़रूर करेंगे। और जब वाह करें तो मेरी सांस के लिए जो है फातिहा पढ़ दीजिएगा, क्योंकि उन्हीं की रेसिपी और इतनी मज़ेदार है कि नो डाउट खाने वाला तारीफ़ ज़रूर करता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ में फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। जी फ्रेंड्स, हमारी शीर तैयार है। यही थिकनेस, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अगर इससे ज़्यादा मज़ीद पकाएंगे तो और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, और ठंडी होने के बाद मज़ीद गाढ़ी होती है। इसलिए इसी स्टेज पे इसको उतार लें और जनाब मज़ेदार शीर अपने मेहमानों को खिलाएं और वाह वाह समेटिए। जी फ्रेंड्स, बारी है अब डिश आउट करने की। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ हमारी शीर का फ़ाइनल लुक क्या होगा।
जी जनाब, ये आ चुकी है बोल में और इसका लुक आप देख सकते हैं, इसके कलर देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त है और इसका मज़ा उससे ज़्यादा है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। ईद पर मेहमानों ने तारीफ़ ना की तो मेरा नाम ज़ायराज़ किचन नहीं, कुछ और अच्छा सा रखिएगा क्योंकि मुझे बोरियत होने लगी है इस नाम से। ठीक है जनाब, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और शीर की रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरी मदर इन लॉ के लिए फातिहा ज़रूर पढ़िएगा। टाटा बाय बाय।